नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रूपेश जैन, कंसल्टेंट पेन फिजिशियन। मैं अपनी सेवाएं मेडिकेयर हॉस्पिटल कोलार रोड पे और अपोलो सेज हॉस्पिटल भोपाल में दे रहा हूं। तो आज हम बात करेंगे नी पेन के बारे में, घुटनों के दर्द के बारे में। तो दोस्तों, घुटनों का दर्द जैसे कि आपने सुना होगा बहुत कॉमन तकलीफ है, जो कि हर उम्र के लोगों को कभी ना कभी होती है। तो घुटनों का दर्द क्यों होता है, ये जानने के लिए हमें ये पता करना पड़ेगा कि घुटना बेसिकली क्या है। तो नी एक जॉइंट है जो कि ऊपर की फीमर और नीचे की टिबिया फीमोरल बोन्स के बीच का जॉइंट होता है। इस जॉइंट के दोनों बोन के बीच में एक लिक्विड भरा होता है जिसको कि साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। इस लिक्विड का मेन काम होता है शॉक एब्जॉर्बर का, और इसके साथ ही यह इस जॉइंट को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इसके आसपास कुछ लिगामेंट्स होते हैं, मेनिस्काई होता है, कुछ मसल्स होते हैं। तो जो घुटने का दर्द होता है, इनमें से किसी भी कारण से, किसी भी स्ट्रक्चर में इंजुरी के कारण या घिसाव के कारण, जो कि उम्र दराज लोगों में देखने को मिलता है, उसके कारण यह दर्द हो सकता है। तो घुटनों के दर्द का सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है वो है नी ऑस्टियोआर्थराइटिस। यूजुअली 45 साल की उम्र के ऊपर की महिलाएं और 50 साल की उम्र के ऊपर के पुरुषों में यह सामान्यतः देखने को मिलती है। एज रिलेटेड चेंजेस होते हैं और यूजुअली ये आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने से बहुत हद तक इन परेशानियों से आप बच सकते हैं। इसके अलावा कई बार इंजरी होने से, एबनॉर्मली आप स्लिप हो जाओ, कभी पैर ट्विस्ट हो जाए, तो जो घुटने के लिगामेंट्स होते हैं उनमें इंजरी हो जाती है, जिसके कारण आपको घुटने के दर्द का शिकार होना पड़ता है। इसके अलावा कई बार ओवर यूज ऑफ कोई भी एक्सरसाइज या एक्सेसिव जिमिंग करने से, एक्सेसिव रनिंग करने से इन टिश्यूज का, इन लिगामेंट्स का और मसल फाइबर्स का भी घिसाव होने लगता है। तो ये सब कारण है घुटने के दर्द के। इसके अलावा समय के साथ जब उम्र बढ़ने लगती है तो घुटने के जॉइंट में जो लिक्विड भरा रहता है, जिसको साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं हम, वह भी सूखने लगता है, जिसके कारण घुटना के जॉइंट जिन हड्डियों से मिलके बना होता है उसमें आपस में घिसाव होने लगता है। तो दोस्तों, इस तरह हमने देखा कि जो घुटना है वो एक सिंपल जॉइंट है, लेकिन अपने शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण जॉइंट है, क्योंकि यह जॉइंट शरीर का लगभग सारा वजन वहन करता है। तो हम घुटने के दर्द के कारण को जान के और सही समय पे सही इलाज को अडॉप्ट करके इस तकलीफ से बच सकते हैं। तो दोस्तों, जो मैंने अभी आपको बताया कि घुटने की संरचना में क्या क्या टिश्यूज इन्वॉल्व होते हैं, अब मैं आपसे बात करूंगा कि घुटने में जो दर्द है वो किन किन बीमारियों के कारण होता है या किन किन कंडीशंस के कारण होता है। तो आज हम शॉर्ट में इसके बारे में बात करेंगे, फिर मैं आपको अन्य वीडियो में उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण होता है घुटने के दर्द का नी ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में बेसिकली घुटने में घिसाव होता है, लिक्विड जो होता है घुटने का वो सूख रहा होता है और इस जॉइंट में वियर एंड टियर होता है, जिसके कारण घुटने का दर्द होता है। अगला महत्वपूर्ण कारण है इंजरी, खासतौर से लिगामेंट इंजरी से, जो आपके एसीएल और पीसीएल, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कारण होते हैं आपके घुटने को स्टेबलाइज करने के। जब भी इनमें इंजरी होती है तो ये लिगामेंट टूट जाते हैं और आपके घुटने में दर्द और सूजन का बहुत महत्वपूर्ण कारण होते हैं। इसके साथ ही मेनिस्कल इंजरी, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट कारण होता है घुटने में दर्द का। इसके अलावा जो स्प्रेन होते हैं, है ना, घुटने और घुटने के आसपास जो मांसपेशियां होती हैं उसमें खिंचाव के कारण जो है घुटने में दर्द होने लगता है। इसके अलावा एक सिस्ट बनती है नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में, जिसमें घुटने के पीछे काफ़ी स्वेलिंग आ जाती है, तो उसके कारण भी घुटने का दर्द होता है। और दोस्तों, घुटने का दर्द सिर्फ घुटने के कारण नहीं होता। कई बार जो L4-5 डिस्क होती है
तो L4-5 स्लिप डिस्क के कारण जो नर्व पे कंप्रेशन आता है, तो उस लेवल की डिस्क की जो नर्व सप्लाई होती है, वो घुटने तक आती है। तो कई बार अपने घुटने में दर्द होता है, लेकिन घुटना एग्ज़ामिनेशन में बिल्कुल नॉर्मल मिलता है, लेकिन उसका कारण अपने रीढ़ की हड्डी होती है। तो इस तरह से अपन ने देखा कि जो दर्द होता है, उसका कारण जानना सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके सक्सेसफुल इलाज के लिए। आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप उसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपको जो भी क्वेरी होगी इस संबंध में, वो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका उत्तर ज़रूर दूँगा। धन्यवाद।